अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय। मैं अलीज़ा हूँ। क्या है अलीज़ा? ओके। हाय सना। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? अच्छा, बाहर से शोर ज़्यादा तो नहीं आ रहा है? फिर मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन लगी हुई है तो आई एम सॉरी अगर ज़्यादा शोर आ रहा हो। मैं ठीक हूँ। ज़िद्दी कुरैशी, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? आई गेस लैग है काफ़ी ज़्यादा। आपको प्यारी लग रही हूँ। थैंक यू। हाय हयात। प्लीज़ मुझे बताइएगा बाहर से अगर शोर ना आ रहा हो ज़्यादा तो फिर मैं ये खिड़की बंद कर दूँगी। अभी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने इस वजह से खोली दिया है। और अगर शोर ज़्यादा है और मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो हम खिड़की बंद कर सकते हैं। अब तक क्या जीने चल जीने। ओके ओके ठीक है। तो सारे आ गए हैं। वो कौन बंदा था जिसने कहा था कि हंगुल टेबल में उनको प्रॉब्लम है? हम हंगुल टेबल से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने ना कुछ नोट्स वगैरह भी बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो हम फिर वहाँ से भी कर सकते हैं। नोट्स मैंने इसलिए बनाया, मैं बाद में वो ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग उसको देख के एज अ रेफरेंस चीज़ें सीख सकें। Can't hear the birds clearly. I'm invested in their conversation. Why are you always here? Anyways, तो अब हम लोग जो है वो नोट्स मैंने कुछ बना लिए हैं और फिर मैं शेयर कर दूँगी आप लोग के साथ, वो भी तो आप कर सकते हैं। That's good. अच्छा, फुल टेबल वाला बंदा आया कि नहीं आया मुझे पहले ये बताएं। अरे मानियो ने हाँ। चलिए सब रेडी हैं, फिर स्टार्ट करें। वालेकुम सलाम। तस्बिया सकीना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे पहले ये बता दें कि जिसने वो बोला था हंगुल टेबल वाला, वो अगर है तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर हम उस टॉपिक को स्किप कर देंगे। द रीज़न इज़ कि काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं अपनी वीडियोस में ऑलरेडी क्लियरली बता भी चुकी होती हूँ, फिर वही क्वेश्चन होते हैं तो ये ओके तो फिर वही क्वेश्चंस होते हैं तो फिर दैट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग कि अगर मतलब उन वीडियोस को देख के भी समझ नहीं आया, फिर अगर लाइव सेशन रखें और उसके बाद भी वो बंदा एब्सेंट हो तो दिस इज़ क्वाइट बैड। तो उनको होना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज़ हम वो टॉपिक को स्किप करके हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। मिस मुझे एचडी ने बुलाया है। जो आपकी हरकत है, आपको एचडी नहीं बुलाना है आपको नॉर्मल कोई बंदा नहीं बुला सकता। चलें फिर हम लोग हंगुल टेबल लास्ट में करेंगे। अगर तब तक वो आ गई तो आ गए जो भी हैं वो, तो फिर हम उसको कर लेंगे। अदरवाइज़ अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोनाउंस के साथ, ठीक है? या तो शायद मेरी आवाज़ बहुत लेट जा रही है।
वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आप लोग अपना रिस्पॉन्स देंगे तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, प्रोनाउंस के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोनाउंस बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं। प्रोनाउंस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पाकिस्तान में नहीं है, बस हम पाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं, इट्स ओके। ओके, तो अब दो चीज़ें सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी और उसका आपने मुझे आंसर देना है। हर वीडियो में मैं ये बहुत क्लियरली बताती हूँ, तो अगर जिसने वीडियोस देखी हुई है उसको पता होगा कि मैं क्या पूछ रही हूँ। तो ना को क्या बोलते हैं? ना की इंग्लिश क्या है या उर्दू क्या है? चले, ना, कोरियन ना, जो इस तरह लिखते हैं, पता नहीं यहाँ पे। ओ आई थिंक आई हैव मैसेज आनी। अच्छा नहीं, ऑप्शंस हैं, ये वाला, कैन यू सी? इसका क्या मतलब है? हेलो बेटी एस्ट्रोलॉजी, मैं ठीक हूँ। अरे आप, ये तो पता होना चाहिए सबको, ये ना क्या है? दिस वन, ओके दिस वन, कैन यू सी इट बाय द वे? ना मतलब मैं, बिल्कुल। ना का मतलब होता है मैं और इंग्लिश में आई होता है, ठीक है। अच्छा गुड, हयात में, ओके ठीक है। अब नो, ना नो, ये तो ना हो गया ना, तो नो क्या होता है? ये वाला, ईगो। पिछला वाला था ना और ये है नो। नो क्या होता है? नो मतलब तुम, ठीक है गुड, ठीक है। तो नो का मतलब होता है तुम और ना का मतलब होता है मैं। अच्छा, अब हम लोग ही की बात करते हैं, जो इंग्लिश में ही होता है। और अच्छा, उर्दू में आपके वर्ड की एंडिंग बता रही होती है कि आप लड़के की बात कर रहे हैं या लड़की की बात कर रहे हैं। जैसे वो जाता है, वो जाती है, ठीक है। तो जाता है तो हम लोग कह रहे होते हैं कि किसी लड़के की बात हो रही है, लड़के को रेफ़र कर रहे हैं। और जाती है तो किसी लड़की को रेफ़र कर रहे हैं। वो के साथ हम कुछ भी नहीं करते, मतलब वो चेंज नहीं होता, वो आपके पास न्यूट्रल है लड़का लड़की के लिए। लेकिन जब हम सेंटेंस का एंड बता रहे होते हैं तो जाता है या जाती है करके जो हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं। बट कोरियन में क्या होता है? अच्छा, एक मज़े की बात है कि कोरियन में इतने प्रोनाउंस यूज़ होते भी नहीं हैं। मतलब कि अगर आप किसी के सामने खड़े हुए हैं तो आपने उसको कहना है कि आप प्यारे हैं या आप प्यारी हैं, तो आप सिंपल उसको बोल देंगे यिप्पोदा या यिप्पोयो। आप ये कभी भी नहीं बोलेंगे नॉनु नुमु नुमु यिप्पोयो, या आप उसको ये में कहना कि मैं प्यारी हूँ, उसको बताना कि नहीं मैं तो बहुत प्यारी हूँ, तो आप कहेंगे कि नानन ये पोयो। तो मतलब कि ज़्यादा प्रोनाउंस यूज़ नहीं होते, बड़ा स्ट्रेंज लगता है, वो लोग यूज़ नहीं करते। लिखने में वो लोग यूज़ करते हैं क्योंकि लिखने में उनको बताना है कि वो किसके बारे में बात करें, अपने बारे में या सामने वाले के बारे में, लड़की के बारे में, लड़के के बारे में। तो राइटिंग के अंदर, यानी कोरियन राइटिंग के अंदर प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, बट स्पीकिंग के अंदर प्रोनाउंस यूज़ नहीं होते कॉमनली। अगर आपने ड्रामास भी देखे होंगे कोरियन में, तो वो बहुत ज़्यादा, अगर किसी को एड्रेस करना होता है तो वो बोलते हैं नो, लेकिन वो नॉर्मली इस तरह नहीं बोलते। वो नॉर्मली सिर्फ या तो एडजेक्टिव्स बोल देते हैं या हाफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोल देते हैं, वो प्रोनाउंस को एड्रेस नहीं करते। अगले वाला खुद ही समझ जाता है कि ये मुझे कह रहा है या अपने आप को कह रहा है या किसी और को कह रहा है,
ठीक है, तो ओके, अब हम लोग लड़के के लिए यूज़ करते हैं क, दिस वन, क। ये स्क्रीन मुझे नहीं पता, मेरे सामने जब मैं इसको उल्टा करती हूँ तो ये उल्टी नज़र आ रही है, आप लोगों को भी उल्टी नज़र आ रही है? मुझे ये बताना। ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाला क, ये लड़का है, ठीक है। ये अपने पास आप लोग सारे नोट कर लें। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियरली और स्लोली समझा रही हूँ ताकि जिसको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आई तो वो यहाँ से समझ ले, ठीक है। तो ये ही के लिए यूज़ होता है, यानी लड़के के लिए। आप लोग सारे नोट कर रहे हैं अपने पास, क्योंकि उसके बाद दोबारा अगर मैंने लाइव की तो मैं इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करूँगी, फिर इंशाल्लाह हम एडवांस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाली बिल्कुल ऐसी है कि 1 to 1 मैंने क्लास इसलिए रखी है ताकि आप लोगों को जिसको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया ना, उसके लिए ये थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्ज़ाम्पल कैसे कहेंगे, एग्ज़ाम्पल्स हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आप लोग प्रोनाउंस पहले सीख लें, फिर हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं आगे। आगे आपके वो भी हैं, क्या नाम है, पार्टिकल्स भी हैं, तो उसमें भी आप एग्जांपल्स देखेंगे। तो अभी आप प्रोनाउंस देख लें, उसके बाद पार्टिकल्स के अंदर आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ सेंटेंसेस बताऊंगी। फिर मैं आप लोगों को कहूँगी कि प्रोनाउंस यूज़ करते हुए उन सेंटेंसेस को रिप्लेस करें। तो इस वजह से आपको मैं कह रही हूँ कि नोट कर लें। गुड, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, होप आप लोग को ये नज़र आ रहा होगा। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ये आप लोग को नज़र आए? ओ सॉरी, इसको ना हम ओके, तो मैंने बता दिया, ये है, ये क्लियरली लिखते हैं क। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग जब इसको रोमन उर्दू में सॉरी रोमन इंग्लिश में लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे। अन्यंग 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 सालिहा, अच्छा दोबारा ये समझ नहीं आई, अभी आई? ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये व्हाट्स यूट्यूब के ऊपर ना लाइव में मैसेजिंग का ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे मैं बेशक आपको लिख के दिखा दूँ, खुनाओ खुनाओ क्यों, अच्छा आप लोग मुझे बोल के भी नहीं बता सकते ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही आप लोग लिख क्या रहे हैं। ख न्यो, ठीक है, क्लियर। आई गेस पीटीएसोलॉजी ने यही लिखा है, आई गेस। ओके,
मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, वी, हम। इंग्लिश में बोलते हैं हम, उर्दू में बोलते हैं वी, और कोरियन में क्या बोलते हैं? सॉन्ग नेम चल जी जी, आई एम गुड। आप ही उल्टा बोल रही हैं। उर्दू में हम, इंग्लिश में वी। सही तो बोल रही हूँ कि मैंने बोल दिया उर्दू में वी और इंग्लिश में हम। अच्छा जे जो भी है, ये कोरियन में ये बोलते हैं ये वाला। गीनू, गीनू क्या होता है? बस आप ही का दिमाग अभी फारिग हुआ है इस टाइम पे, इसलिए इंग्लिश उर्दू मिक्स कर रही हूँ। अच्छा बताइए मैंने क्या लिखा कोरियन में? वी को क्या बोलते हैं? अब तय ना बोल देना, मुझे असली वाला जवाब चाहिए। वी को क्या बोलते हैं? आई थिंक बी बोलते वी को। नहीं नहीं, मैं उस वी की बात नहीं कर रही, इस वी की बात नहीं कर रही, मैं वी हम वाले वी की बात कर रही। उरी, उरी उरी वाली वी की बात, मतलब हम। उरी बोलते, उरी, बिल्कुल ठीक है, ये नोट कर लें अपने पास। अच्छा क्या रह गया पीछे? ही हो गया, शी हो गया, यू हो गया, मी हो गया, वी हो गया, दे रह गया। दे को हम बोलते हैं क दल, इगोयो, क दल। ठीक है, आप लोग की इसकी प्रोनाउंसिएशन समझ आ रही है? कोयो या कोयो क्या है? और ये ग्रामेटिकली भी गलत है। लाइक आपका हमेशा कॉन्सोनेंट आता है, फिर एक आपका वॉवल आता है, फिर कोई कॉन्सोनेंट आता है, फिर वॉवल आता है। खाली कॉन्सोनेंट और इस तरह वॉवल के बाद फ़ौरन अगला वर्ड वॉवल नहीं हो सकता। अब ये लाइव सेव भी होता है ना, मतलब लाइव एंड के बाद भी शो। हाँ हाँ, ये मैं लाइव कर दूँगी, इसीलिए मैं इतना स्लो कर रही हूँ कि जो अभी नहीं भी है ना वो बाद में देख लेंगे, होता है सेव हो जाएगा। उरी मीन्स वी, हाँ हाँ हो जाएगा, ये सेव होगा, आप एंड पे देख लेना। ठीक है। अच्छा पहले मुझे ये बताएं ये क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? वैसे मैंने वीडियोस भी काफ़ी बनाई हुई हैं उस तरह, लेकिन मैंने लाइव कैसे देखा कि ज़रा ज़्यादा बेहतर इंटरेक्शन होगा, तो आप लोग की गलतियाँ भी साथ साथ हम स्पॉट करते रहेंगे और उनको चीज़ों पे हम करते रहेंगे। और आई गेस लाइव्स को दुल, दुल नहीं दुल, दुल, क दुल, क दुल।
अच्छा, इसके लिए आपको हंगुल टेबल जो है ना बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए। हंगुल टेबल, अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया ना प्रोनाउंस हमारे। थोड़ा सा हंगुल टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। आई गेस कि अभी मेरे माइंड में बात आई है कि जब हम सेव कर ही रहे हैं एंड पे, तो फिर हमें हंगुल टेबल भी डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि जिनको उसमें प्रॉब्लम थी वो उसको इजीली अंडरस्टैंड करें। अच्छा, एक और मसला ये होता है कि जब लाइव एंड हो जाती है तो आप लोगों के कमेंट्स उस लाइव में शो नहीं होते, तो बेचारे जो देख रहे होते हैं लाइव बाद में उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं किस क्वेश्चन को एड्रेस कर रही हूँ। तो इसलिए टाइम से लाइव पे आ जाया करें ताकि आप लोगों को लाइव चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए। बाद में भी फिर उन लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आती है जिन्होंने लाइव अटेंड की भी होती है, तो उनको फिर मेरी बातें समझ आ रही होती है कि हम क्या कह रहे होते हैं। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल नेहा, यही है। ठीक है, तो ये दे है। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि हंगुल टेबल के ऊपर मेरे ख्याल से मेरी कोई 4-5 वीडियोस तो हैं। तो अब मुझे आप लोग ये बताएं कि उसमें डबल वॉवल्स जो हैं उनका आइडिया है आप लोगों को? आप ये जो वर्ड है अरसो, बेसिकली ये क्यों यूज़ होता है कि ड्रामाज में कभी यस के लिए कभी राइट के लिए आई नो के लिए यूज़ होता है? अच्छा देखिए, इसका अरसो का मतलब होता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे समझ आ गई है। ठीक है, तो दूसरा अक्सर कोई कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काम दिया किसी बड़े ने हमें, तो हम कहते हैं कि ठीक है मुझे समझ आ गई है। तो बजाय इसके कि हम कहते हैं ठीक है मुझे समझ आ गया, हम सिर्फ ये भी कह सकते हैं मुझे समझ आ गई है। तो ये हाँ के लिए इसका मतलब बेसिकली आप एक पॉजिटिविटी शो कर रहे होते हैं, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। तो आरसो का मतलब होता है हाँ ठीक है। कभी कभी यस के लिए भी यूज़ हो सकता है, कभी कभी मुझे समझ आ गई है इसके लिए भी यूज़ हो सकता है, कभी कभी कि हाँ सही है, लाइक यस के मामले में यूज़ हो सकता है। जिस तरह उर्दू में होता है, मतलब कोरियन कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसका आपको एक वर्ड है वो एक सिचुएशन के लिए फिक्स्ड है। हर लैंग्वेज ऐसी होती है। जिस तरह उर्दू में हाँ भी, ठीक है, चलो सही है, अच्छा ठीक है, इस तरह करके हम बात करते हैं। तो कोई एक वर्ड नहीं होता। अक्सर इवन ये चीज़ मैंने टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा फेस की कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एक सिचुएशन के लिए एक सिंपल सा वर्ड बता दिया कि जब आपको कोई चीज़ कंफर्म पता नहीं होती, आप श्योर नहीं होते, तो आप कहते हैं खुद से आओ, चल मुर्गे दे आओ, मुझे सही से नहीं पता। तो वहाँ पे कुछ अजीम लोग आके वो क्या कह रहे होते हैं कि नहीं तो इसको तो ऐसे नहीं कहते, उसको तो बोलते हैं मुल्ला मुल्ला यो बोलते हैं उसको। तो क्या बोलूँ मैं ऐसी सिचुएशन में? तो इस वजह से कोई एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं है और आप उसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपकी बात सेंस बनाती हो। आई एम सॉरी, इट्स ओके लीना, कोई बात नहीं। खुदर मीन्स देम, दे दे दे। ओके, अच्छा हंगुल टेबल पे मूव करें। प्रोनाउंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं नेक्स्ट जब दे भी होता है, हाँ जी जी, आपने दोबारा वॉवल्स पता है, मैंने लेक्चर को देख लिया। डबल वॉवल्स पता है, मैंने देख लिए थे। ठीक है, अच्छा हाँ वही, मेरे को कि मुझे ये नाम याद है, यूनिक सा नाम है मेरे दिमाग में, मुझे याद है। नन और उन, लिख के बताएं मुझे। कॉपी छुआ नहीं छुआयो। नुन अन, नो 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 नो, नुन उन, ये जो अलीना ने लिखा है ये वाला। ओके ओके, इट्स अ नाइस नेम।
मिस मैं पेन दिस मिस मैं पेन घर भूल गया. दिस इज सो ओवररेटेड. कम ऑन, गेट ओवर इट. ओके एवरीवन, जो अलीना ने लिखा नन और उन, ये वाली, इसकी हम बात करें. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट पार्टिकल. ठीक है. सब्जेक्ट पार्टिकल का मतलब ये है कि ये किसी भी वर्ड के साथ जब लगेगा तो उसको सब्जेक्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा. जिस तरह के हम लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ होगा, उर्दू में भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को भी रिसेंटली इंग्लिश की मैं एग्जांपल देती हूँ. रिसेंटली आपका उर्दू लैंग्वेज में इतना आप लोग ग्रामर उस तरह नहीं पढ़ाई जाती जितनी हमें इंग्लिश में जो है वो पढ़ाई जा रही होती है. तो इस वजह से मैं इसको सब्जेक्ट, जिसको हम इसम कह रहे होते हैं, सेंटेंस का जो इसम होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसम और ये सारी चीज़ें बोलने की बजाय मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए. एनीवेज, जो सब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं, जो करने वाला, द डूअर ऑफ द सेंटेंस होता है. नन, नन मीन्स मैं, अन मीन्स नहीं. हम इसकी बात नहीं कर रहे. हम वो जो ऊपर अलीना ने लिखे ना नन और उन, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो कि एक सब्जेक्ट पार्टिकल होता है. ठीक है. अब जब हमने किसी भी वर्ड को एज अ सब्जेक्ट शो करना होता है तो हम नन या उन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नानन, नानन, छानन. अब समझ आई बात की आप लोगों की? तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं. नानन, ना का मतलब मैंने आपको पहले कहा था, मैंने आप कहते प्रोनाउंस स्टडी करें तो एग्जाम्पल्स हैं, तो मैंने आपको ये कहा था कि हम आगे जब पार्टिकल स्टडी करेंगे तो उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे, तो फिर आप लोग को खुद ही समझ आ जाएगा कि हम लोग नाउन्स और प्रोनाउंस कहाँ कहाँ लगाएंगे, और उस हिसाब से आप अपना डील कर सकते हैं. अब अगर जिस तरह ना है तो ना को हटा के आप ही वाला प्रोनाउन लगा दें. ठीक है. आप शी वाला लगा दें तो सेंटेंस आपका फिर भी मीनिंगफुल रहेगा. बस आपकी मतलब सेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज हो जाएगी. बट आपको ये बात समझ आ गई कि हम लोगों ने जब ना को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ना नन, नानन, खुनन, यानी वो लड़का एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है. ठीक है. ओके. अच्छा, इसमें अब ये बात आ गई कि एक तो नन हो गया और एक उन हो गया. नन उन, तो ना के साथ तो लग गया नन, नानन. ठीक है. तो वो क्यों लगा? क्योंकि आप देखेंगे जब हम ना लिखते हैं तो हमारा जो एंडिंग पार्टिकल एंडिंग जो हमारा लेटर आ रहा है वो एक वोवल है, यानी कि आ वाला वोवल है, ना. तो जब हमारा वर्ड एक वोवल पे ख़त्म होता है तो उसके एंड पे नन लग जाता है. जब हमारा एक वर्ड कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा होता है तो उसके साथ अन लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल, घर को हम कोरियन में बोलते हैं जिप, जिप, राइट. तो हमने अगर कहना हो कि घर में, मतलब घर को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना हो, तो जिप उन, जिप उन, जिप नन नहीं बोलेंगे, जिप उन बोलेंगे. ठीक है. ये बात क्लियर हो गई? अब मुझे लिख के बताएं, मुझे नानन लिख के बताएं और मुझे जिप उन लिख के बताएं कि किस तरह लिखते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि इनमें मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ गई है. नानन, जिप उन, एक्सीलेंट. बिल्कुल अलीना, यही है. बाकी सारे बीटीएसोलॉजी एंड सना एंड जाविका एंड बाकी सारे जो हैं उन सबको समझ आ गई है. नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ. ओके, गुड. तो इस तरीके से हम अपना सब्जेक्ट मार्कर यूज़ करते हैं. बात समझ आ गई? एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं सब्जेक्ट आइडेंटिफायर, या हम सब्जेक्ट के साथ ये यूज़ करते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है. अब इससे ज़्यादा आसान एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता कि आपको पूरे इंटरनेट पर भी मिलेगी, क्योंकि ये मैंने बहुत बच्चों के लेवल पर जाके बात समझाई है. अब आप लोग को समझ आ जानी चाहिए. ठीक है. ओके.
तो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है ऑब्जेक्ट मार्कर। जिस तरह सब्जेक्ट मार्कर हमारे पास नन या उन होता है, तो ऑब्जेक्ट मार्कर गेस करें क्या होगा। नो आशी, आशी ट्राई अगैन। आई डोंट नो। ओके, बाकी सारे बताएं। बाकी अगर किसी को पता है या कोई अपना आइडिया देना चाहता है। आई डोंट रिमेंबर। ओके, इट्स ओके। बाकी लोग कम ऑन, इतनी कोई मुश्किल बात तो नहीं पूछी मैंने। खा, खा, खाई और खा जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। वो ऑब्जेक्ट मार्कर्स नहीं होते, यानी इनको ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं लगाया जाता। उल और रुल, ये दोनों ऑब्जेक्ट मार्कर्स होते हैं। मुझे लिख के बताएं कैसे लिखेंगे। 이거요. 맞아요. ओके, अब मुझे बताएं कैसे लिखते हैं। I was right. Yes, you were right. 아이샤입니다. आप तो नेहा नहीं। बिल्कुल, रुल ऐसे लिखते हैं और उल कैसे लिखते हैं। हली पली, जल्दी जल्दी करें ताकि हम लोग आगे इसको प्रोसीड करें और उसके बाद हम अपनी लाइव एंड करें। आनी आनी। ओके ओके, इंसान आयो। रुल और उल, ठीक है। अब ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ना को एज एन ऑब्जेक्ट बताना है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अगर तो वर्ड के एंड पे आ रहा है वॉवल तो क्या लगेगा, रुल। अगर वर्ड के एंड पे आ रहा है कॉन्सोनेंट तो क्या लगेगा, उल। वॉवल है तो रुल, और अगर कॉन्सोनेंट है तो उल। अब मुझे बताएं, ना को अगर हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो हम किस तरह यूज़ करेंगे, क्या वर्ड होगा। लाइफ के एंड में लास्ट में बता देंगे कि आपने क्या क्या रिवीजन। हाँ, मैं एंड पे सारा एक दफ़ा रिवाइज कर दूँगी। हाँ ठीक है, आई विल गिव अ क्विक रिव्यू।
लेकिन पहले ये ख़त्म तो होना, जल्दी जल्दी करें, जल्दी मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों को इसको ख़त्म करें और फिर क्विक रिव्यू करें अपना। आपने भी क्या बोला था? मैंने बोला था कि जिस तरह हम लोग ना हमारे पास, बिल्कुल ये सना ने जो बताया, नारुल, ठीक है। अगर ना हमारे पास एक आप कह लें कि वर्ड हमने रखा ना, यानी अपने बारे में बात करने लगे एज एन ऑब्जेक्ट, तो हम किस तरह उसको लिखेंगे? नारुल। ओके, अच्छा, अगर हम लोग घर को एज एन ऑब्जेक्ट बताने चाह रहे हैं, यानी हमारे सेंटेंस में जो घर है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे अपेयर हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? घर को एज एन ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे? घर को क्या बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया घर को क्या बोलते हैं, और इसके साथ आपने ये देखना है चिपल, बिल्कुल एक्सीलेंट, ऐसा ही, ठीक है। ओके, एवरीवन इज स्मार्ट हियर, गुड जॉब। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि आई लाइक यू, आई लाइक यू, तो आई यहाँ पर क्या है? इंग्लिश के हिसाब से अगर देखें तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पे क्या है? वर्ब है, और यू यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो लाइक को हम छुआ छुआ कह सकते हैं इस तरह, बट उसको अभी हम उस पर फोकस नहीं करते। यहाँ पर हम सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आई ना है और यू क्या है? नो। तो आई को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, क्या बनेगा वो भी आप लोगों ने बताना है, ठीक है। क्या बनेगा? आई लाइक, और यू जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो नो को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा वो आपने मुझे भी लिख के बताना है। लाइक वैसे छुआ है ओ, ना, मैं, यू, नो, छुआ है ओ। बट मैंने इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स यूज़ नहीं किए। पूरे सेंटेंस में आपने मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स यूज़ करके बताने हैं। ठीक है लीना, लेकिन आपने मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स यूज़ करके प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंस मुझे बना के बताएं, जो अभी हमने स्टडी किया। छुआ है ओ, हाँ वो पोलाइट बनाने के लिए, वरना छुआ है इट्स ओके, फाइन, इट्स फाइन। नानन, ओके, नानन, मैं, आगे, मैं आपसे या आपको, मैं आपको पसंद करती हूँ, ठीक है। मैं नानन आपको जो भी होगा, पसंद करती हूँ वो जो भी होगा। तो भी ये सेंटेंस मुझे आप लिख के बताएं। नानन आपने मुझे बता दिया, आगे वाला आप मुझे बताएं कि क्या होगा। ओके, बताएं। ओके, मजा आया, गुड। लेकिन राइट, इट्स राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन प्रैक्टिकल कोरियन में, यानी स्पीकिंग, जब प्रैक्टिकल हम लिख रहे होते हैं तो यानी बोल रहे होते हैं, तो हम लोग इस तरह नहीं बोलते नानन नौरुल छुआ है ओ। ओके, हम ऐसे नहीं बोलते, हम सिंपल बोल देते हैं छुआ है ओ।
मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन ज़्यादा यूज़ नहीं होते सेंटेंसेस में, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा बोल भी रहा है तो आपको पता होना चाहिए। नानू वाई, हाँ अच्छा, सना ने थोड़ी सी मेरे हाथ से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, इट्स ओके, बट आई गेस कि आप लोगों को समझ आ गई है कि ये क्या है। बोलने में ऐसे नहीं बोला जाता। सिंपल आपने जब ड्रामास पे देखो या एनीथिंग तो उसमें चुहंता ना, नानन, अच्छा क्या है, सैम राणा ने रुल एंड पे लगाया हुआ, नौ नहीं लगाया हुआ इसके साथ, नानन नौरुल चुहंता, ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, आ खमसा हमदा आ ओके, क्लियर हो गया सबको? अच्छा आपने लिखा ना आ, तो मैं समझी वो आइस अमेरिकानो लिखा हुआ है, तो मैं कह रही हूँ आइस अमेरिकानो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, बट नाउ आई अंडरस्टैंड, इट्स लाइक ओके, आई अंडरस्टैंड। अच्छा अगर मैंने लिखना हो कि मैं कोरियन बोलती हूँ, अच्छा सही है आई स्पीक कोरियन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, कोरियन लैंग्वेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और कोरियन को बोलते हैं हंगूगो, हंगूगो। मैं इज ना, कोरियन इज हंगूगो, और स्पीक को बोलते हैं मल हानता, ठीक है। अब मुझे इसका सेंटेंस बना के बताएं। 나는 한국어 एक्सेलेंट, ठीक है, नानन 한국어를, ये क्लियर हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। आगे देखिए वर्ब है, वो आप लोगों को वैसे भी पता है, वर्ब्स आप जितने याद करते रहेंगे आगे, आपने अगर उसको पोलाइट फॉर्म में बोलना है तो आप उसको पोलाइट फॉर्म में बोल सकते हैं, आपने उसको लाइक फॉर्मल फॉर्म में बोलना है तो वो मैं आपको बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल उसका मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है। मुझे बस ये चीज़ आप लोग को बतानी थी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरीके से आप सेंटेंसेस में लिख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ओके ओके। बाकी मैंने नोट्स में आप लोग के लिए क्या लिखा हुआ है, अच्छा हाँ, अगर आप लोगों ने बोलना हो कि मेरी अम्मी प्यारी हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी अम्मी प्यारी हैं, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अम्मी, अम्मी ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट अम्मी सब्जेक्ट है, अम्मी के बारे में बात हो रही है ना, अम्मी सब्जेक्ट है, अम्मी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आई एम नॉट श्योर, ओके oh, what new discovery that we got, no object, let us think a little, okay। प्यारी को प्यारी को क्या बोलते हैं, प्यारी को जो भी बोलते हैं वो भी हम देखेंगे, पहले मुझे ये बताएं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सोचें और फिर बताएं। मेरी, मेरी ऑब्जेक्ट है, नहीं, मेरी अम्मी सब्जेक्ट है, चलें मेरी अम्मी सब्जेक्ट है, आगे बताएं।
प्यारी। ओके, बाकी में आंसर्स बताएं। एक आंसर है हमारे पास कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। एक आंसर है कि इसमें ऑब्जेक्ट है प्यारी, दूसरा आंसर भी है प्यारी। ओके, व्हाट अबाउट बीटीएसोलॉजी? नहीं है ऑब्जेक्ट। ओके, नहीं है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एवरीवन इज डन विद देयर आंसर्स? सबके आंसर्स सबने बता दिए? ओके, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। प्यारी इज एडजेक्टिव हेयर। एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट्स ओके, इट्स ओके। किसी तारीफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि मज़ीद किसी को डिस्क्राइब करना, किसी नाउन को डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज़ को मज़ीद डिस्क्राइब करना कि वो किस तरह की है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? प्यारी। मेरी अम्मी सब्जेक्ट है और उनका एडजेक्टिव क्या है? इट्स ओके लीना, नो प्रॉब्लम। उसका एडजेक्टिव क्या है? प्यारी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हुआ? कोई भी नहीं। तो इट्स टोटली ओके। कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी नहीं होता। तो मेरी अम्मी प्यारी हैं। अब कोरियन में मेरी नहीं यूज़ होता, हमारी अम्मी यूज़ होता है। ये बात किसको पता थी? आपने सुना होगा। अच्छा, आपको पता थे लीना को। उरी उम्मा बोलते हैं वो, उरी उम्मा। नाई उम्मा नहीं बोलते, उरी उम्मा, यानी हमारी अम्मी, उरी उम्मा। तो उरी उम्मा इज द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ कौन सा पार्टिकल लगेगा? ओके, चलिए पता चल गया सबको। सब्जेक्ट के साथ कौन सा पार्टिकल लगेगा? उरी उम्मा। आगे उम्मा, एक वॉवल आ रहा है इन पे, उरी उम्मा। तो वॉवल के आगे सब्जेक्ट का कौन सा पार्टिकल लगना चाहिए? आरिनन, आरिनन उम्मा, आनी। नहीं नहीं अलीना, रुल तो ऑब्जेक्ट है ना, रुल तो ऑब्जेक्ट का पार्टिकल है, सब्जेक्ट के पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम। उरी उम्मा इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पार्टिकल्स हमने बिल्कुल सबसे पहले स्टडी किए थे, वो कौन से थे? वो लगेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ नोट्स साथ साथ बनाएं, ताकि आप लोग फ़ौरन उससे पीछे जाएं, देखें कि क्या था। अच्छा ठीक है, ये है तो ओके, लाइक दैट। उरी उम्मा नन। ओके गुड, उरी उम्मा नन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सना जी। मैं आज से नोट्स बनाऊंगी, अभी बना रही हूँ। ठीक है, गुड गुड गुड, एक्सीलेंट। सारी वीडियोस के पहले आप लोग मुझे नोट्स भी बना के दिखाएं। ग्रुप चैट है ना, वहाँ पर आप लोग क्या किया करें, अभी जितने भी बंदे यहाँ पे प्रेजेंट हैं और जो बाद में ये लाइव देखेंगे, सब ने क्या करना है कि जितनी भी वीडियोस में मैंने बातें की हैं, सब मुझे पहले अपने नोट्स बना के दिखाएंगे, ताकि मुझे ये पता हो कि आप लोग उनको रेगुलरली देख रहे हैं। और इस लाइव के बाद जब आप उन वीडियोज़ को दोबारा देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ आएगी जो बात मैंने की है, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिकल एक सेशन कर रहे हैं। तो राइटिंग बहुत गंदी है, इट्स ओके। मेरी राइटिंग जितनी गंदी है उतनी आप लोगों की गंदी नहीं होगी, ये मुझे पता है।
तो मुझे समझ आ जाएगी कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। लेकिन मुझे आप सबके नोट्स चाहिए, जितनी भी वीडियोस हैं सबके नोट्स चाहिए, सो दैट मुझे पता हो कि आप लोगों ने सारी देखी हैं और आप लोगों को पता है कि उसमें क्या हुआ है। हाय, आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग टुडे, इट्स ओके, वेलकम टू द टीम अबीर फातिमा। अब मैं भी उस ग्रुप में ऐड होना चाहती हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम लोग ऐड हो जाएंगे, मैं आपको ऐड कर दूँगा। ओके, प्यारी को क्या बोलते हैं? प्यारी को क्या बोलते हैं? यिप्पोदा, यिप्पदा, यिप्पदा। यिप्पोयो, यिप्पोयो, यिप्पदा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? लाइक फ्रॉम द वीडियोस टू एडजस्ट लाइव। नहीं, वीडियोस से, वीडियो लाइव में तो देखिए आप लोगों की मैं कन्फ्यूजन दूर कर रही हूँ ना, लेकिन वीडियोस में मैंने आप लोगों को टाइम कैसे बताते हैं, टेंसेस क्या हैं, वो सारा कुछ मैंने उसमें बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। तो मुझे सारी वीडियोज़ के नोट्स, ताकि मुझे ये पता हो कि आप लोगों ने वो सारी देखी हैं और आप लोगों को क्लियर है। फिर वो वीडियोस देखने के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन होंगी वो हम लाइव में क्लियर किया करेंगे। वेयर डू वी नीड टू, अच्छा मेरा इंस्टाग्राम, चमचमनिया, नहीं राइट माई इंस्टाग्राम है, यहाँ पर तो मैसेजिंग का ऑप्शन है नहीं, या होगा तो मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं, होना चाहिए। कैन यू सी दिस? ये क्लियर नहीं है। एनीवे, इट इज़ AISHA_QURAT। आई डोंट यूज़ इंस्टा, ओके, बट हमारा इंस्टाग्राम पे ही है ग्रुप, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ें। बाकी और किसी प्लेटफॉर्म पे फ़िलहाल अभी हमने कोई ग्रुप वगैरह अपना नहीं बनाया। उरी उरी उम्मानन, अच्छा यिप्पुदा की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे बस, बाकी सेंटेंस मुझे समझ आ गया आप लिखना क्या चाह रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग एक दफ़ा देख लें। आई डोंट यूज़ इंस्टा और मेरे एग्ज़ाम, हाँ इट्स ओके, आप लोग अपने पेज से बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर। इसका मकसद सिर्फ ये है कि मुझे जो मैंने आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट करके वीडियोस बनाई हुई भी हैं, मुझे पता हो कि आप लोगों ने वो देखी हैं, और फिर उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो फिर हम उसको हल कर सकते हैं। सो व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड यू डू? कैन यू मेक एन इंस्टाग्राम अकाउंट? इफ़ यू कैन मेक एन इंस्टाग्राम अकाउंट, तो फिर आप मुझे वहाँ पे मैसेज करें तो हम आपको ऐड कर लेंगे उसमें। मैंने आपको डीएम किया था इंस्टा पर, लेकिन आपने ऐड नहीं किया। आप मुझे दोबारा डीएम कर दीजिएगा। असल में बहुत सारे डीएम्स होते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही होती है, वो सारे मिक्सअप हुए हुए होते हैं। अच्छा, अब मुझे करेक्ट स्पेलिंग वाले सेंटेंस लिख के बताएं क्या होगा। ओके, ये पता के स्पेलिंग्स, आई एम नॉट अलाउड टू यूज़ इंस्टा। ओके, व्हाट कैन वी डू देन? अच्छा, फिर अभी आपको अबीर, आपको अभी कैसे पता चला हमारी लाइफ का? और मनन, ये पता, एक्सीलेंट, दिस इज़ द करेक्ट वन। अलीना, दिस इज़ करेक्ट वन। ईमेल, व्हाट अबाउट ईमेल? मता आई फॉलो यू ऑन टिकटॉक। अच्छा, मुझे टिकटॉक पर फॉलो कर रही हैं। चलें फिर हम जो एक सजेशन है जिस तरह गूगल क्लासरूम आई गेस, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, नहीं, अगर आपने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है ना तो इट्स ओके, आप मतलब जैसे ही लाइव आएगी तो आपको नोटिफिकेशन तो आ जाता होगा, तो हम लोग वही चीज़ें डिस्कस करते हैं। और लाइव में मैं हर चीज़ वैसे बता देती हूँ, इट्स ओके। अगर वो ग्रुप में आप नहीं भी हैं तो इट्स टोटली ओके, क्योंकि लाइव में मैं आके आपसे जो वैसे इंटरेक्शन कर रही होती हूँ वो भी काफ़ी ओके होता है। बेल आइकन बेल आइकन पे क्लिक करें।
हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब मैं फ़ौरन लाइव आऊँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाया करे कि मैं लाइव आ गई। तो भी मतलब ज़्यादा ओके, जो लोग ग्रुप में हैं भी उन्हें इस बात का पता है कि मैं ग्रुप में ज़्यादा बात नहीं करती। उसकी रीज़न ये होती है कि मैं इनकरेज इस चीज़ को करती हूँ कि अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं उनको डेफिनेटली आंसर करूँगी और मैं करती भी हूँ। लेकिन अगर वहाँ पे मैसेजेस हैं कि हाय मैं ग्रुप में न्यू हूँ, हाय आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग कैसे हैं, तो इस बात का मैं क्या जवाब दूँ? तो दैट्स वाई मैं फिर इस तरह एक्टिव नहीं होती। लेकिन मेरा यही होता है कि आप लोग अपनी एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के अंदर जितना भी आप लोगों का है, प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो लिस्ट डाउन करें और हम लोग वीक में एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें हम लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जिस तरह आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ, काफ़ी फ्रूटफुल लग रहा है मुझे ये कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा, कुछ आप लोगों की कन्फ्यूजन्स होंगी वो ख़त्म हो गई होंगी। बहुत सारे लोग जिनको ये प्रॉब्लम थी कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाएं, हमें तो नहीं पता चलता कि सेंटेंस कैसे बनाना है। हमें नाउन आते हैं, हमें वर्ब्स आते हैं, हमें एडजेक्टिव्स आते हैं, लेकिन हमें सेंटेंस बनाना नहीं आता। तो आज के अगर जिसने लाइव अटेंड किया था तो उसको ये बात समझ आ गई होगी कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट कैसे लगाएंगे, उसके साथ हम लोगों ने कौन सा पार्टिकल लगाना है, वर्ब कहाँ लगेगा, एडजेक्टिव कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा, ये सारा जो स्ट्रक्चर है, जिस कोरियन का स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इस तरह करके जिस तरह उर्दू का है। तो ये चीज़ें आज की लाइव में क्लियर हो गएंगी। हालांकि अभी 1 घंटे की लाइव हुई है ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हद तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सेंटेंसेस बनाने कैसे हैं। अब आप लोगों को अगर मज़ीद आप लोग नाउन्स याद करते हैं, मज़ीद वर्ब्स यूज़ करते हैं, तो बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को समझ आ गया है, पार्टिकल्स का यूजेस समझ आ गया है, तो आप लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैं एक्टिव इसीलिए यूट्यूब पे ही होती हूँ उस हिसाब से। तो इट्स ओके अबीर, अगर आप इंस्टा पे नहीं भी हैं तो आप जो हैं वो मुझे वो बेल आइकन को प्रेस कर दें तो नोटिफिकेशन आती जाएंगी और जैसे जैसे लाइव होता जाएगा वो हो जाएगा। OBS नहीं ट्राई किया, व्हाट इज़ OBS? आई डोंट नो अबाउट दैट। तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बाकी टिकटॉक के ऊपर भी वीडियोस तो छोटी छोटी सेंटेंसेस के हम बनाते रहते हैं। फ्रॉम गोइंग लाइव फ्रॉम लैपटॉप, मेरे लैपटॉप का जो कैमरा है वो इतना ख़ास है कि उसमें मुझे अपनी शक्ल नज़र नहीं आ रही होती है, तो इनको क्या नज़र आएगा, बाकी लोगों को क्या नज़र आएगा। 10 वर्ड्स याद करने के लिए दिया करें। अच्छा, 10 वर्ड्स लाइक 10 नाउन्स और एडजेक्टिव्स और वर्ब्स, एनीथिंग। वैसे ये अच्छी बात है, ये गुड इनिशिएटिव हो सकता है अगर बंदा इस चीज़ को करे तो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइव में क्या होता है, फॉर एग्जांपल टिकटॉक पे किसी ने मेरी वीडियो देख ली और वहाँ पे फिर वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, हमने भी इस चीज़ को लर्न करना है, हमें सीखना है, मोस्ट वेलकम। वो ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देंगे और उसके बाद मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। वहाँ जाके वो लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे, आई डोंट नो क्यों। और लैंग्वेज की बात वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम 100% में से निकालें तो 60% 70% होती होगी, बाकी जो 30% होती है वो नॉनसेंस बातें होती हैं वहाँ पे। तो दैट्स वाई आई प्रेफर कि यूट्यूब के ऊपर हम चीज़ें काफ़ी, यूट्यूब तक वो लोग आते हैं जो वाकई सीखना चाह रहे होते हैं, जिनके अंदर पैशन है चीज़ें सीखने का। और जो फॉर एग्जांपल उस टाइम लाइव पे नहीं आ सकते वो क्या करते हैं, बाद में वो लाइव देख लेते हैं, तो उनके अंदर भी पैशन है, बिल्कुल है। लेकिन और मैं उन्हीं लोगों के लिए हूँ। अब लास्ट टाइम कल आई गेस या परसों, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, कुछ लोगों ने ग्रुप लीव किया। तो पीपल आई गेस हयात वाज सेइंग, आई एम नॉट श्योर, कि लोग ने जो है वो ग्रुप लीव कर दिया। तो आई एम लाइक ओके, आई डेफिनेटली डोंट केयर अबाउट दैट। वाई? बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रही, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रही। और आप लोग आ रहे हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ से बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जो मेरे लर्निंग स्टूडेंट्स हैं, यानी जैसे अलीना हो गई, अभी अबीर ने अपना जो है वो थोड़ा सा पैशन मुझे शो किया, बाकी हयात हो गई, बाकी भी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे नाम याद हैं, सना हैं, इस तरह और भी काफ़ी सारे हैं। तो ये जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए आई एम कंसर्न्ड कि मतलब इनके लिए मैं हूँ अवेलेबल, क्योंकि ये बाकी सीखना चाहते हैं। बट बाकी जो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। सीन एंड इग्नोर्ड, यू आर नॉट इन द ग्रुप।
एनीवेज, अच्छा 10 सेंटेंसेस हम अपनी लाइव में दिया करेंगे, पूरा वीक होगा आप लोगों के लिए उसको याद करने का। और आप लोग फिर ऐसा भी कीजिएगा कि मुझे सेंटेंसेस बना के भी दिखाइएगा कि मतलब आपने जो जो भी वर्ड्स याद किए हैं उनके सेंटेंसेस आपने किस तरह बनाए हैं, तो इस तरह मेरे यहाँ से लर्निंग थोड़ी बूस्ट हो सकती है। और मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ तो उसके लिए सम्मिदा, बट ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई और का, इसके बारे में ये लास्ट हमारे पार्टिकल्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। इनको आज करना है या नेक्स्ट लाइव में डिस्कस करें? बहुत लंबी हो गई है वैसे। व्हाट डू यू पीपल से? अभी तक इतना काफ़ी है। वर्ड्स देंगी? हाँ मैं वर्ड्स दूंगी, मैं आपको इंग्लिश में वर्ड्स दे दूंगी और आप लोगों ने उसके कोरियन अल्टरनेटिव्स देखने हैं और सेंटेंसेस भी खुद बनाने हैं। फिर मैं आपके सेंटेंसेस चेक कर लूँगी। अब सेंटेंस बनाना तो आ गए हैं ना सबको, अब ये कोई मुझे ना कहे कि उनको सेंटेंस बनाना नहीं आते। सेंटेंस बनाना, आज की लाइव जिसने देख लिया उसको सेंटेंस बनाना आने चाहिए लाजमी तौर पे, क्योंकि मैंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जाके इस चीज़ को क्लियर किया है। अभी भी ना आए तो बहुत बुरी बात है, अभी भी ना आए तो लाइव को दोबारा देखें। क्लियर हो गया? ई और का वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना डिस्कस करें, आई गेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना। ओके ठीक है। अच्छा अब हम ओवरऑल जो है वो अपनी जो रिवीजन वाला हमने कहा था कि वो करें नेक्स्ट, क्योंकि अभी ये सब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट में करते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट में करते हैं। ई और खा वाला जो पार्टिकल है वो नेक्स्ट में करते हैं। और अच्छा रिवीजन करते हैं। रिवीजन में हमने क्या कहा था? सबसे पहले हम लोगों ने कैन यू डिस्कस इट नेक्स्ट लाइफ अंटिल देन आई लर्न प्रीवियस वन। या बिल्कुल। ओ एक मिनट रुकिएगा। अच्छा ठीक है नेक्स्ट में करते हैं। इट्स ओके। ओके तो रिवीजन में हम लोगों ने आज पहले जो डिस्कस किया वो क्या क्या डिस्कस किया था? प्रोनाउंस को डिस्कस किया था और हमने सेंटेंसेस बनाना सीखे और हम लोगों ने पार्टिकल्स को स्टडी किया जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा हमने थोड़ी बहुत वॉवल्स की साउंड को डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक वॉवल आगे पीछे हो जाने से या चेंज हो जाने से उस पूरे वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली होना चाहिए और होता भी है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। क्लियर हो गया? और हमने ये डिस्कस किया जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगता है? उन या नन, और ऑब्जेक्ट के साथ उल या रुल। और ई और खा वाला जो है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लाइव के अंदर। टिल देन अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो जो लोग यूट्यूब पर हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अभी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, मैं कमेंट्स देखती होती हूँ। ठीक है, सब कमेंट्स देखती होती हूँ मैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और जो कि ग्रुप में है वो मुझसे ग्रुप में एक प्रॉपर लिस्ट बना लें कि क्या क्या चीज़ें। जिस तरह आज मैंने आप लोगों के लिए पहले ही मैंने कुछ नोट्स तैयार कर लिए थे कि हमने क्या क्या डिस्कस करना है, तो वो मेरे लिए भी ईजी था और आप लोगों के लिए ईजी था जल्दी नॉलेज कन्वे के लिए। ठीक है, तो पहले ही एक लिस्ट बना लें आप लोग कि आप लोगों को किस किस पार्ट में कन्फ्यूजन है, क्या क्या करना है, क्या क्या डिस्कस करना है, कैसे कैसे करना है, तो वो फिर हम एक ही दफ़ा उस लाइव को करके कर लेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग सारी वीडियोस देखें, उनके नोट्स बनाएं ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स जन्म लें और हम फिर उसको क्लियर करें। ठीक है, ओके लास्ट है। ओके जी, ठीक है, फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह एट 3 बजे। मैं दोबारा रिमाइंडर दे दूँगी ग्रुप में भी, और बाकी जो लोग यूट्यूब पे हैं जिस तरह बीर वगैरह हैं वो यूट्यूब की नोटिफिकेशन से देख लेंगे। ओके टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।